आज हम बात करेंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका की रिसेंटली टेस्ट सीरीज की कंप्लीशन होने के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया की इस सीरीज में भी 2-0 से बहुत बुरी हार हुई है और यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका के कोच के कहने मुताबिक कि हम इंडिया को एक बहुत ही यादगार हार देना चाहते हैं, वैसे ही उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाई है सेकेंड इनिंग में बैटिंग करके। जब उनसे पूछा गया कि आपने फॉलो ऑन क्यों नहीं दिया, मोर एंड सोवर दोनों, अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका सीरीज और न्यूजीलैंड सीरीज की, जो दोनों सीरीज इंडिया अपने ही घर में वाइट वॉश हुआ है, तो दोनों सीरीज में फ्लॉप शो का जो कारण है, हारने का जो कारण है, वो कहीं ना कहीं इंडिया के टॉप 5 बैटर्स की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट और बहुत ही लो लेवल रही है। न्यूजीलैंड सीरीज में जहां पर इंडिया 3-0 से हारा था, उसमें इंडिया के टॉप 5 बैट्समैन में रोहित शर्मा, विराट कोहली और सरफराज खान थे, जो इस टाइम पर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट मैचेस से रिटायरमेंट ले ली है, वो अवेलेबल नहीं है और सरफराज खान अभी बाहर हैं। तो इन तीन टॉप बैट्समैन के चेंज होने के बावजूद भी इंडिया के जो न्यू 3 बैट्समैन एड ऑन हुए हैं, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल और नीतीश कुमार रेड्डी, ये तीनों ही कहीं कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं। तीनों के तीनों कंटिन्यूसली फ्लॉप हो रहे हैं। 10 इनिंग्स में किसी एक इनिंग में ये परफॉर्म करते हैं, बाकी 9 इनिंग्स इनकी जीरो लेवल परफॉर्मेंस देके जा रही है, जिनका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। यहाँ तक कि ये किसी भी परफॉर्मिंग बैट्समैन के साथ उस मैच में एक पार्टनरशिप करने में भी फेल हो रहे हैं। यानी कि ये अपने ग्राउंड पर इवन विदाउट स्कोरिंग रन्स स्टैंड भी नहीं कर पा रहे हैं। जो तीन दो जो 4 बैट्समैन या प्लेयर्स हम कहें कि चेंज हुए हैं न्यूजीलैंड सीरीज और प्रेजेंट सीरीज में, वो 4 प्लेयर सरफराज खान, रोहित शर्मा, विराट कोहली और अश्विन की जगह पर, सरफराज खान की जगह आप साई सुदर्शन नंबर 3 पे ले आए हो। रोहित शर्मा की जगह आजकल ओपनिंग केएल राहुल करते हैं, यानी कि उनकी जगह जो पोजीशन ली है वो शुभमन गिल ने टीम में जगह बनाई है। विराट कोहली नंबर 4 पर बैटिंग करते थे, यानी गिल बैटिंग कर रहे हैं वहां पर। और विराट कोहली वाली पोजीशन, बैटिंग पोजीशन के लिए आप कह सकते हो ध्रुव जुर्रेल अब इंडिया की टीम में हैं। अश्विन की जगह वाशिंगटन सुंदर, जो काफ़ी लंबे टाइम से इंडिया के साथ हैं, वो अब एज अ ऑलराउंडर खेल रहे हैं। लेकिन वाशिंगटन सुंदर की एक खास बात ये है कि वो जब भी उनको मौका मिलता है, चाहे बैटिंग कंडीशन वाली पिच हो चाहे नहीं हो, वो एक्सक्यूज नहीं बनाते। वो अपनी तरफ से हर पोजीशन, हर बैटिंग नंबर पर स्कोर कर रहे हैं, चाहे वो 30 रन हो, 40 रन हो, 50 हो, हंड्रेड्स हों, वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन बैटिंग से दे रहे हैं। बॉलिंग ऑन एन एवरेज ही इज इम्प्रूविंग। लेकिन ये जो कंटिन्यूसली बैट्समैन का फ्लॉप शो है, इसका रीज़न क्या है, या हम इसमें क्या देख सकते हैं कि हमें कैसे इम्प्रूवमेंट करनी है कि जिस तरीके से हमारी जो टीम है टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंस करनी शुरू करे, अच्छी परफॉर्मेंस शुरू करे। और वो भी मेजरली आप अपने ही घर में हार रहे हैं। स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस आप तैयार करते हैं और बाहर की टीम का एक स्पिनर आता है और आपकी झड़ी लगा देता है विकेटों की, और आपके स्पिनर्स उसी स्पिन फ्रेंडली पिचेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट, यानी कि झड़ियों वाली विकेटें नहीं लगा पाते। उसका एक ही रीज़न, जहाँ तक मेरी स्टडी बोलती है, जो मैंने इस कॉपी में तैयार किया है, जो इंडिया के बैट्समैन थे, यानी कि जो गोल्डन एरा की हम बात करते हैं, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे वाला टाइम, उस टाइम पर जो बैट्समैन का डेब्यू होता था इंडिया इंडिया
डेब्यू होता था, तो उस टाइम पर उनके फर्स्ट क्लास जो स्टैट्स होते थे वो इन कंपैरिजन टू टुडेज डेब्यू मैचेस बहुत ही फाइन होते थे। रोहित शर्मा की बात करें तो वो अपने डेब्यू के टाइम पर, टेस्ट डेब्यू के टाइम पर 59 मैचेस खेल चुके थे, और वो 60, करीब करीब 60.8, करीब करीब 61 की एवरेज से मोर देन 1600 के साथ करीब करीब 5000 रन वो फर्स्ट क्लास में बना चुके थे। इसी तरह चेतेश्वर पुजारा की अगर हम बात करें तो वो भी 51 मैचेस में 60 की ऊपर की एवरेज से 1400 के साथ 4000 के करीब रन बना चुके थे। और अगर हम विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली भी सिर्फ और सिर्फ 22 मैचों में 52 से ऊपर की एवरेज के साथ मोर देन 1500 रन स्कोर कर चुके थे। इसका कंपैरिजन अगर हम प्रेजेंट टीम के कोर बैट्समैन, जो आजकल के कोर टॉप बैट्समैन हैं बने हुए हैं, नंबर 3 पे जैसा कि आप लोग जानते हैं साई सुदर्शन आजकल खेलते हैं, तो वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ जब उनका डेब्यू हुआ तो वो सिर्फ 29 मैचेस खेले थे, और उनके जो एवरेज है फर्स्ट क्लास में भी वो भी लेस देन 40 थी, सिर्फ और सिर्फ 39.9। सिर्फ उन्होंने 1900 रन स्कोर किए हुए हैं करीब करीब, और वो सिर्फ 700 बना चुके हैं फर्स्ट क्लास सीरीज में, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास में। आप देखिए यहाँ पर अगर मैं साई सुदर्शन का कंपैरिजन जो पिछले मैंने रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली से किया है, तो वो कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते, कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते इंडिया के नंबर 3 पोजीशन पर खेलने के लिए इस स्टैट्स के अकॉर्डिंग। नीतीश कुमार रेड्डी की अगर जहाँ तक बात करें, वैसे वो एज अ ऑलराउंडर इंडिया की टीम में खेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये आज तक ये समझ ही नहीं आ रहा कि वो प्योर बैट्समैन के तौर पे इंडिया में है या प्योर बॉलर के तौर पे हैं। अगर उनको प्योर बैट्समैन के तौर पे खिलाया जाता तो वो हार्डली 4 या 5 ओवर टेस्ट मैच में की इनिंग में कर रहे होते हैं। कहीं पर भी वो मतलब कि अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। उनके जो स्टैट्स हैं इंडिया फर्स्ट फर्स्ट क्लास जो स्टैट्स हैं इंडिया डेब्यू से पहले के, सिर्फ 23 मैचेस उनका उनके पास एक्सपीरियंस है, और रन्स बहुत ही कम, सिर्फ और सिर्फ 779 एट एन एवरेज ऑफ बैटिंग एवरेज ऑफ 21। आप सोचिए कि बैटिंग एवरेज सिर्फ 21 हो, और वो 140 करोड़ की पॉपुलेशन, मोर देन 140 करोड़ पॉपुलेशन की कंट्री में टॉप 11 जो प्लेयर्स हैं टेस्ट मैचेस खेलने वाले, टॉप 11 लोग हैं, उसमें वो सिलेक्शन पा रहे हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर लगता है। और उनकी अगर जहाँ तक बॉलिंग एवरेज की बात करें, वो भी बहुत ज़्यादा जस्टिफिकेशन नहीं देती। 23 मैचेस में सिर्फ और सिर्फ 56 विकेट्स हैं, और 27 की एवरेज है। बॉलिंग बेस्ट फिगर जो है वो 5/53 रही है, नॉट जस्टिफाइएबल। उन्होंने अभी तक बॉलिंग में तो जितनी भी सीरीजेज हुई हैं, चाहे वो स्पिन फ्रेंडली पिचेज हों, चाहे वो फास्ट ट्रैक्स पिचेज हों, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, उन्होंने बॉलिंग से तो बहुत बड़ा इंप्रेशन नहीं क्रिएट किया है। अब बात करते हैं ध्रुव जुरैल की। ध्रुव जुरैल भी 15 मैचेस खेल चुके हैं फर्स्ट क्लास में बिफोर इज डेब्यू, और वो सिर्फ और सिर्फ 790 रन के साथ सिर्फ सिंगल 100 उन्होंने बनाया था, और उनकी एवरेज हार्डली 46 है, ये भी लेस देन 50 एवरेज है। बहुत ही पुअर एवरेज के साथ ये तीनों प्लेयर इंडिया प्लेइंग 11 में, वो भी टेस्ट में जगह बना रहे हैं एज अ प्योर बैटर। आप सोचिए इन प्योर बैटर्स में दो तो नीतीश कुमार रेड्डी जो एक ऑलराउंडर है, ध्रुव जुरैल जो विकेट कीपर बैट्समैन है, जबकि ऑलरेडी इंडिया के पास एक विकेट कीपर बैट्समैन खेल रहा है ऋषभ पंत के तौर पे। आई एम नॉट सेइंग कि ऋषभ पंत इज गुड इन कंपैरिजन टू ध्रुव जुरैल। ऋषभ पंत की भी परफॉर्मेंस अगर न्यूजीलैंड सीरीज और साउथ अफ्रीका सीरीज देखी जाए तो बहुत अच्छी नहीं है। बहुत ही कम स्कोर उन्होंने टोटल 5 मैचेस की 10 इनिंग्स में किया है।
हार्डली मुझे जहाँ तक याद है एक उनका 60 है, 64 समथिंग स्कोर है, और एक और 50 प्लस उन्होंने स्कोर किया जिसमें वो 99 पे आउट हुए थे। तो उनका भी कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं देखने को मिला है, कोई बहुत बड़े 150 प्लस डेडी हंड्रेड्स नहीं देखने को मिले। जहां तक बात करते हैं कि उनके रन्स जो हैं वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, चाहे वो 40 रन बनाए 50 रन बनाए, लेकिन टेस्ट मैच में आपको बड़ी पार्टनरशिप्स करनी पड़ती हैं, लंबा टाइम गेम में खेलना पड़ता है। वो चीज़ें आज के बैट्समैन में मिसिंग हो रही है। ये जो सिलेक्शंस हुई हैं किस बेस पे हो रही हैं, क्या हमारे पास और बैट्समैन नहीं हैं, ये क्वेश्चंस उठाते हैं। कब तक हम लोग वाइट बॉल क्रिकेट के ऊपर के परफॉर्मेंस को देखते हुए कॉम्बिनेशन नाम के वर्ड को यूज करते हुए अपनी टेस्ट टीम के प्योर 5 बैट्समैन को सेक्रीफाइस करते रहेंगे। आपके 5 प्योर बैट्समैन खेलते हैं, छठा आपका विकेट कीपर बैट्समैन खेलता है, 7th और 8th आपका स्पिनर ऑलराउंडर खेलते हैं, 9th 10th 11th आप अकॉर्डिंग टू कंडीशंस दो दो पेसर्स और 3 स्पिनर्स के साथ जाइए, या फिर 3 पेसर्स या 2 स्पिनर्स के साथ जाइए, डिपेंड करता है। लेकिन इतने ज़्यादा ऑलराउंडर्स, और वो भी ऐसे ऑलराउंडर्स जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, इस सोच को कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप लगाने वाले हैं। गंभीर जो सवाल अब खड़े हो रहे हैं वो गंभीर जी की सोच पर भी खड़े हो रहे हैं, और इन लोगों की बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस ने ये सवाल खड़े किए। बहुत से प्लेयर्स जो टेस्ट मैचेस को बहुत ही एनालिसिस तरीके से देखते हैं, उन लोगों ने भी यही पॉइंट्स कहीं ना कहीं अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू राइज किए हैं, खड़े किए हैं। देखते हैं कब इंडिया इन क्वेश्चनों का जवाब फाइंड करता है। अभी 7-8 महीने इंडिया टेस्ट मैच सीरीज नहीं खेलेगा, तो ये सब क्वेश्चंस दब जाएंगे जब तक अगली सीरीज नहीं आती। वाइट बॉल क्रिकेट, IPL और T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस कहीं ना कहीं नए लोगों को मौका दे देगी। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी इस बात का सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि जो इन लोगों के बारे में हमने बात करी, इन लोगों के पास ये 6 से 7 महीने का मौका है अपने आप को टेस्ट प्लेयर्स की पोजीशंस को ना गंवाने का और उनको जस्टिफाई करने का। थैंक यू।